नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं न्यूज़ रूम। बीते दिनों राजधानी समेत प्रदेश के कई इलाकों में झमाझम बारिश हुई, बिजली चमकी। लगभग अगर राजधानी की खाली बात करें तो 109 मिलीमीटर की बारिश ने राजधानी की, स्मार्ट सिटी की और नगर निगम की सारी पोल खोल दी। हुआ कुछ यूँ कि देर रात को शुरू हुई बारिश ने राजधानी में गड्ढे ही गड्ढे कर दिए। राजधानी के एक पास इलाके 1090 चौराहे पे गड्ढा हुआ, अंसल सिटी में गड्ढा हुआ, किसान पथ जो अभी नया बना है वहाँ तक गड्ढा हुआ। इस बारिश ने तकरीबन 20 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान भी किया, जिससे व्यापारियों का व्यापार टिका होता है। इसके साथ ही तकरीबन 2 करोड़ रुपए पीडब्ल्यूडी को, 7 करोड़ रुपए नगर निगम को और इसके साथ ही साथ तकरीबन 1 करोड़ रुपए के आसपास एलडीओ को भी नुकसान उठाना पड़ा। उसकी वजह रही जो सड़कें धंसी, इमारतें गिरी। इन्हीं मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे वरिष्ठ संवाददाता रवि गुप्ता जी हैं। रवि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है नमस्कार न्यूज़ रूम में। आपसे पहला सवाल यह है कि बीती रात में जो झमाझम बारिश हुई, कई मंत्रियों के घर में पानी घुसा। खुद नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा जी के घर में पानी घुसा, पूर्व मंत्री मोती सिंह जी के घर में पानी घुसा। यहाँ तक कि स्मार्ट सिटी की जो जननी है नगर निगम, उसके खुद के मुख्यालय में लालबाग में पानी घुसा। नगर आयुक्त दौड़े, महापौर दौड़ी, जिलाधिकारी दौड़े और रोशन जैकब जो कि हर बार दौड़ती हैं, दिन भर घूमती हैं, उनकी फ़ोटो भी छपती है अखबार में। ये अलग बात है कि उनके आदेशों का अमल जो है वो नीचे के अधिकारी नहीं करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि इस बारिश ने राजधानी की जो सूरत हाल दिखाई, उसके बाद क्या सरकार कुछ चेतेगी भविष्य में कि बस ऐसे ही सुनबटा सटाका हो जाएगा, आया राम गया राम की तरह, फिर कल बात खत्म हो जाएगी? करमवीर, आपने जो मुद्दा बताया है ये राजधानी से जुड़ा हुआ है। राजधानी के स्मार्ट सिटी को लेकर जो सपना दिखाया गया था, बीते 10-12 सालों से सत्ताधारी पार्टी उनके मेयर हो रहे हैं लगातार। और मुझे एक बात याद आ गई जो हम लोग किताबों में पढ़ते थे कि आदम गोंडवी साहब की बहुत ही जो है बेबाक कविता लिखते थे। वो बोलते थे कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। तो अगर शहर लखनऊ की बात करें, अमन चैन का शहर है, नज़ाकत और नफासत का शहर है। इसको स्मार्ट सिटी बनाने का सपना लोगों को दिखाया गया और उसके लिए बाकायदा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट लाया गया। स्मार्ट सिटी लालबाग में कमांड सेंटर लाया गया। मतलब शहर, इस राजधानी के शहर के सूरत को संवारने के लिए बाकायदा लखनऊ विकास प्राधिकरण, नगर निगम, आवास विकास, स्मार्ट सिटी का अलग से सिस्टम पूरा, मतलब कई हज़ार करोड़ रुपए का लेके केवल शहर की सूरत को संवारने के लिए काम किया जा रहा है। लेकिन एक रात मात्र 12 घंटे की हुई बारिश में सारा दावा खोखला साबित हुआ। स्थिति यह रही कि सुबह 5 बजे भोर तड़के से कमिश्नर मैडम से लेकर नगर आयुक्त और उसके बाद जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार हाँफते भागते नजर आए। 1090 जो कि सबसे पॉश एरिया माना जाता है, वहाँ से मात्र चंद कदम की दूरी पर जो है नेताओं का आवास है, सरकारी आवास है, जहाँ पे वो बड़े बड़े फॉर्च्यूनर गाड़ियों से जाते हैं। वो गड्ढा वहाँ बन गया। लोगों का उसके बाद जो प्रतिक्रिया आई सोशल मीडिया पर, राजधानी के लोगों से हमारी टीम ने जब बात की तो कहा कि इस पे कार्रवाई तब होती जब उस गड्ढे में किसी बड़े नेता या किसी मंत्री की गाड़ी घुस जाती। तो कहने का मतलब है कि यहाँ का स्थानीय प्रशासन, ये जो भी है ढांचा है, जो भी ये स्थितियाँ देखने को मिल रही हैं, आदेश पे आदेश होते हैं, फाइलों पे तमाम आंकड़े दिखाए जाते हैं। लेकिन हकीकत यही है कि सिस्टम के साथ साथ, शासन प्रशासन के साथ साथ इसको चेक एंड बैलेंस करना पड़ेगा कि जो आदेश ऊपर से निर्गत हो रहे हैं वो नीचे व्यवहारिक रूप से किस तरीके से उन पर काम हो रहा है, हर महीने उनकी क्या समीक्षा हो रही है। आप इसी से आप गौर कर लीजिए कि नगर विकास मंत्री, जिनके ऊपर नगर विकास मंत्री का पूरा दायित्व कैबिनेट रैंक के मंत्री हैं, और एक गुजरात जैसे विकास मॉडल को लेकर जो पीएम मोदी का एक विकास मॉडल है, जिसका वो डंका उनकी पूरी टीम यूपी के चुनाव या हर प्रकार के राज्य के चुनाव में बजाती आ रही है। ऐसे में वह गुजरात की ब्यूरोक्रेसी के हेड रहे हैं, वह देर शाम जाकर वो निकले हैं नगर विकास मंत्री। विधायकों की बात करें, राजधानी में लगभग 90% सीटों पर भाजपा के सत्ताधारी विधायक हैं, उसमें से कई मंत्री भी हैं। वो भी कहीं नहीं जनता के साथ इस गाढ़े समय में, बारिश के समय में दिखे। फुटपाथी दुकानदार एकदम खाली हो गया। कई लोगों के घर गृहस्थियां उजड़ गई। जो आपने 20 करोड़, ये तो केवल आंकड़ा, एक किताबी आंकड़ा है, ऐसे 50 करोड़ का कारोबार। हमारी तमाम व्यापारियों से बात हुई, लोगों ने कहा जो पानी में लोगों का बह गया। तो कहने का मतलब ये है कि अब उसके बाद पानी खत्म हुआ तो अब संक्रमण की स्थिति आ गई। नगर निगम की टीम हाँफ रही है, भाग रही है, दौड़ रही है। मेयर ने भी अभी 2 दिन पहले ही अपने 100 दिन के कार्यकाल का विकास गाथा गाया है, तमाम चीज़ें बताई। और उस ब्रजेश पाठक जो डिप्टी सीएम है, नंबर 2
के जो है सत्ता में रखते हैं, अपनी कुवत वो रखते हैं, हर जगह पहुंच जाते हैं। वो भी तमाम जो है आंकड़े वाकड़े दिखाने लगे, बताने लगे। तो केवल आंकड़ों से काम नहीं चलेगा, जनता को साथ लेकर और आदेश। और सबसे बड़ा जो आपने देखा कि ये सब घटनाओं के बाद सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह बयान आता है कि कोई भी सड़क जो बने तो उसकी 5 साल की गारंटी वारंटी ली जाए। तो हादसे के बाद ये सब चीज़ें क्यों निकल कर आती हैं? केवल इस तरह के आदेश ऊपर ही ऊपर रह जाते हैं, हवा हवाई होते हैं, जिसका कोई मतलब नहीं है। अच्छा, इस सबके बीच राजधानी के प्रभारी मंत्री कहाँ गायब हैं? उनका कुछ अता पता नहीं चल रहा है। ये बड़ी अजीबोगरीब स्थिति है कि जिस सदन में, विधानसभा सदन में, अगर अक्सर आप देखिए चाहे किसी भी स्थिति में रही, सरकार को उस सदन में तमाम तरीके से राजनीतिक रूप से जो घेरीबंदी होती है उसको बचाने में माहिर, या कह लीजिए कई बार अखबारों की सुर्खियों में वह बहुत बड़े कैबिनेट के रैंक के नेता हैं, बहुत वरिष्ठ हैं और अपने विधानसभा से लगातार 8-9 बार विधायक होते आ रहे हैं। उनकी बहुत बड़ी महिमा है और वो बगल में सूबे के मुख्यमंत्री बैठते हैं। हाँ, मैं बताने जा रहा हूँ, सुरेश खन्ना जी इस समय लखनऊ जनपद के प्रभारी मंत्री बनाए गए हैं, जिनको लखनऊ के विकास को लेकर मुख्यमंत्री ने उनको एक दायित्व दे रखा है प्रभारी मंत्री का, कि वह जनपदवार वहाँ की ब्यूरोक्रेसी, वहाँ के स्थानीय प्रशासन या जो भी ऑर्डर जारी किए जा रहे हैं उसका क्रियान्वयन। कल की फिगर में ये 2 दिन पहले ये जो बारिश हुई, जो बहुत ही बिजली कड़की, और लोगों ने बताया कि 25-30 सालों में इस प्रकार की जो है भीषण बारिश या भयंकर बारिश कभी लखनऊ में हुई नहीं थी और बहुत ही प्रकार से जान माल की हानि हुई। उसमें वो कहीं पर भी नहीं दिखे, उनका बयान तक नहीं कहीं आया, जो कि वही बात है, सदन में वो सूबे के मुख्यमंत्री या पूरे सरकार को अपने बचाने में बहुत संकट मोचन, बहुत ही लच्छेदार भाषा का प्रयोग करते हैं, बहुत ही तरीके के तर्क वितर्क से अपने जो है विपक्षियों को पटक देते हैं, पटकनी राजनीतिक पटकनी दे देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जब व्यवहारिकता की बात आती है तो वह इस पूरे परिदृश्य में जनता के बीच कहीं भी खड़े होते हुए नजर नहीं आए। अच्छा, उत्तर प्रदेश में भी अन्य राज्यों की तरह 2 संस्थाएं हैं। एक है राज्य राहत आयुक्त होते हैं, एक हमारे यहाँ एनडीआरएफ की तर्ज पे एसडीआरएफ बनी है, जिसके कर्नल साहब अध्यक्ष बनाए गए हैं। वो आए दिन, पिछले साल भी हमने देखा था वो कहीं नहीं दिखे थे, इस साल भी वो नहीं दिखे। तो क्या उत्तर प्रदेश में ये माना जाए कि राहत आयुक्त सिर्फ इसलिए कि वो आंकड़ा जारी कर दे, एक प्रेस नोट जारी कर दे, और हमारे यहाँ एसडीआरएफ जो टीम है उसका तो खैर भगवान ही मालिक है। इस पर आपका क्या कहना है? आपने राहत आयुक्त की बात की और एसडीआरएफ की बात की, तो शायद मुझे लग रहा है कि वो राहत आयुक्त या एसडीआरएफ की टीम में ही कई लोगों से पूछ लीजिए एसडीआरएफ का फुल फॉर्म क्या है, तो शायद वो ना बता पाएँ। वजह ये रहे कि वो केवल कमांड सेंटर एसी के शोरूमों तक उसमें वो सीमित रह गए हैं, केवल डाटा आंकड़े जारी करना और केवल हेल्पलाइन नंबर 2-4 नंबर, जिस प्रकार से जब भी कल जिला प्रशासन ने और नगर निगम ने जारी किया राजधानी वासियों के लिए। हालांकि अभी चल रहा है, अभी उसको चेक किया जाए, पता नहीं वो चलेगा कि आगे नहीं चलेगा। ऐसे तमाम तरीके के हथकंडे तकनीकी अपनाकर केवल अपने अस्तित्व को बचाए रखना। ऊपर के अधिकारी केवल राहत के नाम पर कैसी फौरी राहत देते हैं, कहाँ ज़मीन पे दिखते हैं, कहाँ मौके पर दिखते हैं, ऐसा कभी नज़र नहीं आता। अभी आपने देखा होगा कि करीब 1-2 महीने पहले यही जहाँ राजधानी में हम लोग बैठे हजरतगंज में, और विधानसभा से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर ये भैंसा कुंड के पास एक बहुत बड़ी कॉलोनी है, वह ऐसे ही बारिश में ज़मीन दोज हो गई और उसमें कांग्रेस के एक बड़े नेता, उनकी माँ जो है उसमें वो, और जो कि वो टीवी डिबेट पर बैठते हैं, तमाम चीज़ों पे उनके पास कोई शब्द नहीं था, उसमें बहुत प्रकार की जान माल की हानि हुई। सरकार ने फिर भी उससे सीख नहीं लिया, सिस्टम ने वही सिस्टम आज भी कर रहा है। तो मुझे बस एक ही बात करमवीर जी नहीं समझ में आती कि सब कुछ वही है। आखिर में पहले रोना रोया जाता था, अगर आज से 20 साल 10 साल पहले देखिए, कि सरकार इसलिए नहीं कोई काम कर पा रही है क्योंकि वह कई मिली-जुली पार्टियों की सरकार है। ऐसे में कोई काम करने जाती है तो एक खास वर्ग जो है उसको लेकर बहुत बड़ा उसको विरोध जताने लगता है। लेकिन जब आपकी सुप्रीम पूरी सरकार है, सुप्रीम मेजॉरिटी के साथ है, तो ऊपर के आदेशों का पालन या अनुपालन या किस तरीके से उसको एग्जीक्यूट करना है या तमाम संस्थाएं करना, उस पर क्यों नहीं अमल किया जाता? जैसा कि आपने सुना और देखा, रवि गुप्ता जी ने बताया कि आपदा आती है। आपदा वैसे भी इसे एक्ट ऑफ गॉड कहा जाता है, प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, बिजली, बारिश। लेकिन सरकारों का भी फर्ज है, और ख़ास तौर से स्थानीय प्रशासन का, कि इन आपदाओं के आने से पहले ही अगर वो सचेत हो जाए, कुछ कार्रवाई करने लगे, तो ऐसी स्थितियाँ ना आएँ। अब आपसे अनुरोध है कि अगर आपको हमारा कार्यक्रम अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।